देखो, सालों से चली आ रही ये रीति है कि हर माँ बाप को अपने बेटी की शादी करनी होती है। चाहे माँ बाप गरीब हो या फिर अमीर, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी जिस घर में जाए, जिस घर में मेरी बेटी की शादी हो, उस घर में उसे सब चीज मिले। शादी के बाद उसे किसी भी चीज की कमी ना हो, हमेशा खुश रहे। और बेटी भी चाहती है कि मैं जिस भी घर में जाऊं, मैं हमेशा खुश रहूं, मेरी जिंदगी हंसी खुशी कटे। लेकिन माँ बाप शादी से पहले कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जिसके कारण उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर माँ बाप ऐसे कौन सी गलती कर देते हैं जिसके कारण उन्हें बाद में पछताना पड़ता है कि मैं उस घर में शादी ही क्यों किया। माँ बाप के साथ साथ बेटी को भी पछताना पड़ता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे किस घर में शादी कर दिया। हेलो नमस्कार, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। जब लड़की के घर वाले लड़के के घर जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर उसका खानदान कैसा है, उसके पास कितने जायदाद है, उसके पास कितने घर है, वह कितने भाई है और उसके पिता क्या करते हैं और लड़के के भाई क्या करते हैं और आखिर लड़का करता क्या है। जब लड़की के घर वाले लड़के के घर जाते हैं और लड़का के पिता से पूछते हैं तो लड़का के घर वाले लड़की के घर वालों को ये बताते हैं कि वो जो खेत देख रहे हो वो मेरा ही है, और उसके बगल में जो खेत देख रहे हो वो मेरा है, और वो खेत जो उसके बगल में है, नहीं वो वाला खेत जो उसके बगल में है वो भी पहले मेरा ही था, लेकिन किसी कारण बस मेरे पिताजी ने उसे बेच दिया, और वो वाला जो घर देख रहे हो वो मेरा ही था। फिर लड़की के पिताजी घर दिखाते हैं, बोलते ये जो घर देख रहे हो ये मेरा ही है, अभी वो जो खेत दिखाए थे ना उसमें भी मैं घर ही बनाने वाला हूँ। जब लड़की वाले लड़के के फादर से पूछते हैं आखिर लड़के के भाई करते क्या है, तो लड़का वाला बताता है कि एक भाई रेलवे में नौकरी कर रहा है, दूसरा भाई प्राइवेट जॉब कर रहा है, और एक भाई है जो खेती और घर गृहस्थी देखता है, और जो लड़का है जिसके साथ आपकी बेटी की शादी होने वाली है वो अभी पढ़ाई कर रहा है। इतने से इतने तक मेरे बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा है। मेरा बेटा चाहता है कि वह सरकारी नौकरी ले, बस कुछ महीनों और कुछ साल में वह नौकरी ले ही लेगा। अभी लड़का पढ़ ही रहा है। उसके बाद में लड़की के पिता लड़का के पिता से पूछते हैं कि आखिर आप करते क्या हो, तो लड़का के पिता बताता है कि मैं टीचर हूँ। लड़की के पिता और भी खुश। अब लड़की के पिता का रिएक्शन देखो, अजी मुझे लड़का पसंद है, बताओ शादी कब करनी है। अभी आप देखते जाना क्या क्या होता है। जो लड़का का पिता होता है वह लड़की के फादर से कहता है अजी इतना दहेज लगेगा क्योंकि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है और वह गवर्नमेंट जॉब भी लेना चाह रहा है, महीने या एक साल में लग ही जाएगा, और जी इतने खेत है और घर भी है, और लड़के के भाई देखो ये चीज कर रहा है और मैं भी टीचर हूँ। लड़की के पिता तो खुश है, लड़की के पिता भी मान जाता है। उसके बाद में सब चीज फाइनल हो जाता है और शादी भी हो जाता है। अब लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। कुछ महीने और कुछ साल तो अच्छे से बीतते हैं। उसके बाद में घर में किसी कारण कलेश होना शुरू हो जाता है। भाई भाई से लड़ रहा है, पिता बेटे से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि लड़के के माँ बाप का हो जाता है दिमाग खराब, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है। अब वह सभी बेटे को बुलाता है और बोलता है सब अलग हो जाओ। अब लड़के के बाप क्या होता है, सबको अलग कर देता है। अब जो रेलवे वाले बेटा है वो तो अच्छे से खाने लगता है, जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो भी अच्छे से खाने लगता है, और जो खेती कर रहा था, जो मेहनती लड़का था वो भी अच्छे से ही खा रहा है। लड़का के बाप टीचर था वो भी अच्छे से ही खा रहा है। लेकिन लड़की वाले ने जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी किया था वह लड़का तो पढ़ रहा था, कमा तो रहा नहीं था, और उसे कुछ करने की आदत भी नहीं थी, और वह कभी काम भी नहीं किया था। अब जब अलग हो जाता है
तो लड़का और लड़की की जिंदगी दोनों की खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ना तो उसे कोई जॉब लगा और ना ही उसे कोई काम आता है। बाप कमा रहा है अपने पास रख रहा है, भाई कमा रहा है अपने पास रख रहा है, और उसके पास बचा ही क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लड़के के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसने तो कभी कोई काम किया नहीं था, उसे किसी काम को करने की आदत नहीं थी। अब यहाँ पर लड़का का भी जिंदगी खराब हो रहा है और लड़की की भी जिंदगी खराब हो रही है, क्योंकि लड़का तो कुछ कमा नहीं रहा है। बाप कमा रहा है अपने पास रख रहा है, भाई कमा रहा है अपने पास रख रहा है। अब क्या होता है, लड़का छोटा मोटा काम ढूंढने लगता है, जॉब नहीं मिला मजदूरी करने लगता है, और अगर इससे भी नहीं हुआ तो वो अपने पत्नी को भी काम पर लगा देता है। इसी तरह से दोनों की जिंदगी कटते रहती है, लड़का का भी जिंदगी खराब और लड़की की भी जिंदगी खराब। और लड़का अगर कोई गलत संगत में घुस जाता है, शराब पीना, नशा करना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है, गलत गलत काम करने लगता है, और भी लड़की की जिंदगी खराब। तो सीखने वाली ये बात है कि जब भी लड़की के पिता अपने बेटी की शादी करे, लड़के के पास इतने घर है, लड़के के पास इतने खेत है, लड़के के भाई इंजीनियर या फिर डॉक्टर है, बल्कि ये देखे कि लड़का कर क्या रहा है, लड़का अपने पैरों पे खड़ा है, लड़का कुछ कमा रहा है, या फिर घर वालों के पैसे पर ही शादी करना चाह रहा है। अगर लड़का खुद के पैरों पे खड़ा है, अगर लड़का खुद कमा रहा है और लड़का मेहनत कर रहा है, लड़का मेहनती है, तो उससे अपनी बेटी की शादी करवा दो। लेकिन अगर इस भरोसे आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो कि उसका बाप टीचर है, उसका भाई इंजीनियर है, डॉक्टर है, रेलवे में है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, इसका इतना घर है, खेत है, और लड़का कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे अपनी बेटी की शादी कभी मत करवा। नहीं तो लड़का का भी जिंदगी खराब और लड़की की भी जिंदगी खराब, बाद में पछताओगे और आपकी बेटी भी पछताएगी, और जो लड़का शादी कर रहा है वो भी पछताएगा। देखो, लड़का के बाप से मतलब मत रखो कि लड़का का बाप कौन सी जॉब कर रहा है, लड़का के भाई से मतलब मत रखो कि लड़का के भाई क्या कर रहा है। आप ये देखो, उससे मतलब रखो कि लड़का क्या कर रहा है, लेकिन लड़का कर रहा है ये देखो, क्योंकि आपकी लड़की को लड़का रखेगा, आपकी बेटी की हर ख्वाहिशों को लड़का पूरा करेगा, हर जरूरतों को वह लड़का पूरा करेगा, ना कि लड़का का बाप या फिर उसका भाई।